तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के लिए जो टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन 5 प्रश्नों को आप भूल करके भी मिस मत करो। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके पास 1 घंटे का भी टाइम है, तब आप 1 घंटे का अपना टाइम निकाल करके इन 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये ऐसे 5 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो मिनिमम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आएगा। और जो 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें से कम 3 नंबर, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लर्निंग डे आपको कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये अल्फा क्लास फिजिक्स की और ये मास्टर क्लास जरूर देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं अप्लाइड फिजिक्स के, जो इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 3, 4, 5 नंबर में आएगा। एग्जाम देकर के आप आओगे, आप खुद ही कहोगे कि सौरभ सर ने लर्निंग डे की क्लास में जो जो बताया था वैसा ही आया है। आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज और बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय क्या होती है दोस्तों, ये आपसे पूछेगा और कहेगा कि बर्नौली की प्रमेय को विस्तार पूर्वक लिखिए। कभी ये 3 नंबर में भी मिल सकता है, 4 नंबर में भी मिल सकता है और 5 नंबर में भी मिल सकता है। तो करना क्या है, सिंपल सा एक चीज आप रट सकते हो, जितना मैं बता रहा हूं इतना रट लेना। 110% अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिख दोगे तब आपको नंबर मिल जाएगा। आपको क्या रट लेना है, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या इज इक्वल टू नियतांक। इतना तो रट सकते हो आप। इसको लिखने के बाद एक बड़े से ब्रैकेट में ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना, इतना आप रट लो। समझ आई बात, इतना रट लो। P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रोवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इतना बिल्कुल भेजे में अपने दिमाग में बैठा लो। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बर्नौली की प्रमेय आती है, आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ लेगा कि हाँ भैया लड़के ने पढ़ा है। अब आगे आप समझ लो थोड़ा सा, बस 1 मिनट में मैं आपको पूरी बर्नौली की प्रमेय बता दूंगा। क्या बताया था मैंने, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। लास्ट टाइम में मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूरी बर्नौली की प्रमेय पढ़ो, मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि आप इन 3 चीजों को याद कर लो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे क्या लिख देना है कि बर्नौली की प्रमेय कहती है कि किसी भी आदर्श द्रव, एक और शब्द याद कर लो, किसी भी आदर्श द्रव के लिए पी को हम क्या बोलते हैं, दाब ऊर्जा। बस जितना मैं बता रहा हूं इतना आप याद कर लेना। बस किसी भी आदर्श द्रव के लिए दाब ऊर्जा, और इसको हम बोल देंगे स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इसको बोल देंगे हम गतिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत रहता है, या उसका योग नियतांक होता है। केवल 2 लाइन की डेफिनेशन है, इतना तो भाई साहब याद कर सकते हो। इतना शॉर्ट ट्रिक, इतना अच्छा मेथड कोई और पूरे यूट्यूब का चैनल आप ढूंढ लो, कोई नहीं बताने वाला है। लर्निंग डे बता रहा है, क्योंकि लर्निंग डे आपको अपना परिवार मानता है, आपको अपनी फैमिली मानता है। तो इसी फैमिली के नाते चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर जरूर कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को चैनल जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको भी हम करवाएंगे फ्री में तैयारी। आप इतना लिखने के बाद नीचे आपको एक लाइन और लिख देना है, क्या, P इज इक्वल टू दाब ऊर्जा। अब जितना मैं बता रहा हूं इतना लिखने से क्या होगा कि आपका पेज भी फिल हो जाएगा। पेज फिल होने से लगेगा कि हाँ, अगर ये 5 नंबर में आया तो लगेगा कि हाँ लड़के ने लिखा है। रोजीएच इज इक्वल टू लिख देना है आपको, क्या, स्थितिज ऊर्जा। और फिर आपको 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देना है गतिज ऊर्जा। अब और आगे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो कर ही देना, बर्नौली की प्रमेय एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये तो मैंने बताया कि जो की पॉइंट है, इतना की पॉइंट अगर आप यूज कर लेते हो तो नंबर आपको 110% मिलने ही मिलने हैं बर्नौली की प्रमेय में। अब दूसरा जो नियम आता है दोस्तों, आपका हो जाता है केपलर साहब का नियम। केपलर का नियम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्नौली की प्रमेय वैसे केपलर का नियम। क्या लिखना है, केपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए। पहली लाइन यही लिख देना कि केपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए।
अब जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों के सभी के नाम याद कर लो। दूसरी चीज, तीसरी चीज आगे आपको अगली लाइन में क्या लिखना है कि केपलर ने 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रहों के चाल से संबंधित 3 नियम दिए। ठीक है, अब इसके बाद पहला नियम लिख देना। पहला नियम आपको लिख देना है क्या, कक्षीय चाल का नियम, कक्षीय वेग का नियम या कक्षीय चाल का नियम लिख देना। दूसरा नियम ऐसे लिखना, क्षेत्रीय वेग का नियम। और तीसरा नियम आप क्या लिख दोगे, तीसरा नियम क्या होता है आप बताओ। तीसरे नियम में आप लिख देना टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तीनों, ये इतने की पॉइंट आपको यूज कर देने हैं। क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले केपलर ने कितने नियम दिए हैं, केपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए हैं, ग्रहों के नाम आप लिख देना ब्रैकेट में। तीसरी चीज, केपलर ने 3 नियम दिए हैं। अब आगे आपको ए बी सी या 1 2 3 करके तीनों नियम को पहले एक बार लिख देना है कि कक्षीय वेग का नियम, क्षेत्रीय वेग का नियम और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण काल, या इसको टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है, अगर ये 5 नंबर में रहता है तो आपको नंबर 1 डालना है, फिर कक्षीय वेग का नियम और फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 क्षेत्रीय वेग का नियम, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 टी इज स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका नाम देख लेना, इसका नाम मेरे से मिस हो रहा है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। बस केपलर का नियम खत्म, केपलर का नियम टाटा बाय बाय, 5 नंबर मिल गया आपको। ठीक है ना, इतना की पॉइंट है भाई। जितनी चीजें मैं इस लास्ट मोमेंट की क्लास में बता रहा हूं मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरे लर्निंग देखे प्यारे प्यारे जाबाज शेर शेरनी वाले बच्चों, इतने क्वेश्चन आपको, इतने की पॉइंट बिल्कुल रट लेने हैं, आप तितली बना दोगे हर एक क्वेश्चन का, ये समझ लेना। लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का लॉ क्या होता है, ऐड का नियम, घटाव का नियम और एक त्रिभुज का नियम होता है और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। इन चारों नियम को रट जाओ, कहते हैं ना घोल के पी जाओ, घोल के पी जाओ। लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर। वेक्टर के लिए एक चीज और ध्यान रखना, सदिश और अदिश राशि जरूर पूछेगा कि सदिश राशियां क्या हैं, अदिश राशियां क्या हैं। ये लॉ ऑफ वेक्टर से ही रिलेटेड है, पता होना चाहिए आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, बहुत बढ़िया दोस्त। अगला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पूछ सकता है, किसी भी डिस्क का मोमेंट किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो, या पूछ सकता है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको पूरी तरीके से डिफाइन करो। तो रट लेना भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मेन जो की पॉइंट होता है, बस की पॉइंट रटना सीखो, की पॉइंट याद करना सीखो। की पॉइंट अगर आपको आ गया, की पॉइंट अगर आपको आ गया तो सारा का सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर जाओगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्या कहता है, ठोस के लिए रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा। इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये होता क्या है और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, और इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको बहुत पता होना चाहिए। अल्फा रेशियो गामा, रेशियो अल्फा रेशियो गामा रेशियो बीटा 1:2:3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन देता है कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक ऑप्शन ये दे देगा और दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 2:4:6। तो कुछ जो हमारे बुद्धू वाले बच्चे होते हैं, रट्टू बच्चे, वो ऑप्शन नंबर 1 को सही कर देंगे क्योंकि उनको 1 2 3 मिल गया। अब जो बच्चे थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे वो अगर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी 2:4:6 है, तो इसको भी अगर आप कट करोगे तो 1 2 3। तो इस ऐसी कंडीशन में एक और ऑप्शन देता है ए एंड बी बोथ। तो बच्चे ए एंड बी बोथ पर जाते ही नहीं, पहले को सही करके चले आते हैं। तो आपको ए एंड बी बोथ करना है, रेशियो आपको हर एक का चेक कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। तो ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन रहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ इस पर भी आपको फोकस रखना है और इनको भी आपको कंप्लीट करना है। पहला, क्या एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। क्या कहेगा क्वेश्चन, यहाँ से जो ये जी है, जी को आपको इसका मात्रक पूछ लेगा या जी की वैल्यू पूछ लेगा। मैक्सिमम टाइम जी का मात्रक पूछता है, जी की वैल्यू तो बिल्कुल रटन तो विद्या होती है, तो जी की वैल्यू नहीं पूछता, मात्रक पूछता है। बोलता है कि मात्रक निकाल के बताओ, या फिर इस नियम को ही पूछ लेता है कि न्यूटन का नियम बताओ। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ये आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। परसेंटेज एरर पूछ लेता है अगर त्रिज्या में 2%
की त्रुटि है तो उसके आयतन में या उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो ऐसे कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप तैयार कर लो, कम से कम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बस उसी पर बेस्ड आपको बिल्कुल खींच देना है, एकदम बिल्कुल लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी के नियम का केवल अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इंजन का जो साइकिल होता है, जैसे एक होता है कार्नाट साइकिल, ये आपको पता होना चाहिए। इंजन का साइकिल और कार्नाट साइकिल दोनों का केवल कॉन्सेप्ट, बाकी और कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर है और फिजिक्स का ये फर्स्ट है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस आप इतने ही कंप्लीट करके चले जाना, जो मैंने 5 क्वेश्चन ऊपर बताए और जो मैंने 4 क्वेश्चन नीचे, लगभग 5 क्वेश्चन नीचे बताए। लगभग 10 क्वेश्चन में से आप जब एग्जाम दे के आओगे मेरे भाई, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाला है। और अगर ये 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए तो इसी वीडियो के नीचे आना, लिख देना थैंक यू सर, बहुत क्वेश्चन आया, बहुत क्वेश्चन मिला। यहाँ से जितने क्वेश्चन मिले हों उतने लिख देना, और अगर नहीं आता फिर भी आके बताना सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ताकि पता चल सके हमें कि हमसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रही कुल मिलाकर के स्टडी की बात। अब अगर आप लर्निंग डे को हेल्प करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि लर्निंग डे ने आपको कंप्लीट तैयारी करवाई है बिल्कुल फ्री में। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, सारी तैयारी लर्निंग डे फ्री में करवा रहा है। तब आप हमारे साथ ज्वाइन वाले बटन पर जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के लिए मास्टर क्लास जरूर देख लेना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़ लो, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मास्टर क्लास की, और आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ भी आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी, और ये अल्फा क्लास भी आपको मिल जाएगी। पेपर के एक दिन पहले वाली क्लास बहुत धमाकेदार क्लास रहती है भाई, मास्टर क्लास अल्फा क्लास बहुत ज़बरदस्त रहती है, आप इनको जरूर देख लो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तैयारी आप अपनी बहुत बेहतरीन रखो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं एग्जाम के बाद। जय हिंद।